नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। लॉकडाउन 4 के बीच हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, आर्थिक गतिविधियों पर अहम चर्चा। दिल्ली से 271 हिमाचलियों को लेकर ऊना पहुंची 7वीं स्पेशल ट्रेन। देश में पिछले 24 घंटे में 6,387 नए मामले सामने आए, 170 लोगों की मौत। अलग अलग विमानों में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज, सभी यात्री क्वारंटाइन। वडोदरा में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे मरीज, 12 घंटे तक अस्पताल में गुल रही बिजली। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, सीएम उद्धव ने बुलाई सभी सहयोगी दलों की बैठक। दिल्ली के विकासपुरी में लगी भयंकर आग, मौके पर पहुंचे दमकल अधिकारी सिलेंडर ब्लास्ट में घायल। लॉकडाउन का नियम ना टूटे इसलिए मरती हुई मां से भी नहीं मिले नीदरलैंड के पीएम। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से कहा, सबसे मुश्किल हालात को ध्यान में रखकर जंग की तैयारियां तेज करें। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू ढा रही कहर, तपिश ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। लॉकडाउन 4 के बीच हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश सचिवालय में शुरू हो गई है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही बैठक में प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कई फैसले होने हैं। बैठक में कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा होने के साथ साथ प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर भी चर्चा होनी है। प्रदेश सरकार स्कूलों को कब से शुरू किया जाए, इस पर कई मर्तबा पहले भी चर्चा कर चुकी है। इस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले आज एक बार फिर से चर्चा होनी है। इस बीच प्रदेश में टैक्सियों, ऑटो रिक्शा व अन्य छोटे यात्री वाहनों की आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिए हैं। अब सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है। इस बाबत भी आज कैबिनेट में चर्चा होनी है। परिवहन विभाग की ओर से तैयार किए गए दिशा निर्देशों के तहत टैक्सी चलाने के लिए 3+1 का फार्मूला अपनाया गया है, यानी एक टैक्सी में चालक के अलावा 3 सवारियां बैठेंगी, एक चालक के साथ वाली सीट और 2 पीछे बैठेंगे। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हिमाचलियों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हिमाचलियों को घर वापसी के लिए शुरू किए गए मिशन देवभूमि वापसी के तहत आज दिल्ली से एक विशेष ट्रेन ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंची। मंगलवार सुबह 5:30 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पर 7वीं विशेष ट्रेन दिल्ली से पहुंची। ट्रेन में कुल 271 हिमाचली थे। दिल्ली से ऊना स्टेशन पर पहुंचे सभी यात्रियों को जिलावार ट्रेन के कोच के बाहर उतारा गया। श्रमिक ट्रेन में जिला कांगड़ा के 76 यात्री थे, जबकि मंडी के 42, हमीरपुर के 41, ऊना के 25, बिलासपुर के 24, शिमला के 20, कुल्लू के 20, चंबा के 16, किन्नौर के 3, सोलन के 3 व सिरमौर का 1 यात्री था। सबसे पहले यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज किया गया, वहीं थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। इसके बाद यात्रियों को भोजन के पैकेट, फल एवं पानी की बोतल देकर एचआरटीसी की बसों के द्वारा उनके गृह जिलों को रवाना किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6,387 नए मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,51,767 हो गई है, जिनमें से 83,004 सक्रिय मामले हैं। 64,426 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 109 और ओडिशा में 76 नए मामले सामने आए हैं। ओडिशा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज कोरोना पॉजिटिव के 76 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,593 हो गई है, जिसमें से 853 सक्रिय मामले हैं, 733 लोग ठीक हो गए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू होने के बाद विमानों में कोरोना संक्रमितों की यात्रा की खबरों ने हड़कंप मचा दी है। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना उड़ान में एक कोरोना मरीज की यात्रा करने के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उधर इंडिगो ने मंगलवार को चेन्नई कोयम्बटूर उड़ान के क्रू मेंबर्स को ड्यूटी से हटा दिया। इस उड़ान में यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद विमान कंपनी ने ये फैसला किया। चेन्नई से 25 मई को यात्रा करके कोयम्बटूर पहुंचे एक व्यक्ति की मंगलवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। 2 महीने बाद फिर से शुरू हुई घरेलू उड़ानों के परिचालन के बाद संभवतः ये संक्रमण का पहला मामला है। अधिकारियों के अनुसार 24 वर्षीय व्यक्ति को इलाज के लिए शहर के ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य यात्री संक्रमित नहीं पाए गए हैं, लेकिन एहतियातन सभी को 14 दिनों तक घर पर क्वारंटाइन किया जाएगा।
गुजरात के तहत वडोदरा के गोत्री इलाके में जरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी द्वारा संचालित कोविड-19 अस्पताल में मंगलवार को 12 घंटे से अधिक बिजली सप्लाई ठप रही। स्थिति भयावह होने के कारण मरीजों के परिजनों में अफरा तफरी मच गई। जब बिजली की सप्लाई बंद हुई तो लगभग 12 कोरोना वायरस मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, जबकि 6 वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। ट्रांसफार्मर गड़बड़ होने के कारण दिक्कत हुई और शाम 7 बजे सप्लाई शुरू हो गई। सप्लाई बंद होने के कारण कोविड-19 आईसीयू के एयर कंडीशनिंग यूनिट्स भी बंद हो गई। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने सहयोगी पार्टियों की बैठक बुलाई है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल कहा था कि हम महाराष्ट्र में डिसीजन मेकर नहीं हैं। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। अब सीएम उद्धव की ओर से आनन फानन में सहयोगियों की बैठक बुलाई गई है। हालांकि शिवसेना के मुखपत्र सामना में बुधवार को अपने संपादकीय में लिखा कि महाराष्ट्र में सरकार स्थिर है। शिवसेना का बयान उस समय आया जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने पहले राज्यपाल बीएस कोश्यारी और फिर सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इसके बाद उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने के कयास लगाए जा रहे थे। संपादकीय में कहा गया है कि शरद पवार और संजय राउत ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी थाना इलाके में बीती रात एक ऑफिस में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंची दमकल टीम आग को काबू करने में जुटी थी, तभी एक दफ्तर में रखे गए एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस घटना में एक दमकल अधिकारी मुरारी लाल घायल हो गए, जिन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार कल रात विकासपुरी के वर्धमान टावर के एक ऑफिस में आग लगने की सूचना मिली थी। तुरंत मौके पर अलग अलग फायर स्टेशनों से आग बुझाने वाली 2 गाड़ियां भेजी गयी। साथ ही जनकपुरी फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर मुरारी लाल मीणा को भी भेजा गया। जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर आग बुझा रही थी, उसी दौरान अचानक ऑफिस में रखा हुआ सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें स्टेशन ऑफिसर जख्मी हो गए। लगभग 45 मिनट के बाद आग पर काबू पाया गया। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे ने दुनिया के सभी नेताओं के लिए ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। पीएम मार्क की मां काफी दिनों से बीमार थी और उनके डॉक्टर्स भी कह चुके थे कि उनका बचना संभव नहीं है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मार्क अंतिम समय में भी उनसे मिलने नहीं गए। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद मार्क मां से मिलने पहुंचे, लेकिन उसी रात उनकी मौत हो गई। नीदरलैंड के पीएम कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मार्क रात बीमार मां से मिलने पहुंचे थे, उसी रात उनकी मौत हो गई। वे काफी दिनों से बीमार थीं, लेकिन पीएम लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए उनसे मिलने नहीं जा पाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से कहा है कि ट्रेनिंग और जंग की तैयारियां तेज कर दें। सबसे मुश्किल हालात को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार करें और देश के आधिपत्य के लिए मजबूती से डटे रहें। जिनपिंग ने कहा कि उलझे हुए मसलों को मुस्तैदी और असरदार तरीके से डील करें। जिनपिंग ने मंगलवार को पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के डेलीगेशन की प्लेनरी मीटिंग में ऐसा कहा। उन्होंने किसी खतरे का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनका बयान ऐसे समय आया है जब बॉर्डर पर चीन और भारत के जवानों के बीच तनाव बना हुआ है। जिनपिंग ने डिफेंस में साइंटिफिक इनोवेशन पर जोर दिया। रक्षा खर्च पर उन्होंने कहा कि एक एक पाई का इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा नतीजे मिले।
दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू कहर ढा रही है। दिल्ली की तपिश ने मंगलवार को 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं 22 साल में दूसरी बार दिल्ली का पारा 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। इससे पहले 19 मई 2002 में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और 29 मई 1998 को 46.5 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को पूरी दिल्ली लू की चपेट में रही। पालम 47.6 डिग्री सेल्सियस के साथ लगातार दूसरे दिन गर्म रहा। दिल्ली में मंगलवार न केवल इस सीजन में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा, बल्कि वर्ष 2002 के बाद पहली बार तापमान 46.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।